ऐसा का ऐसा संशय जो है एक बार भवानी को भी हो गया था, मां सती को हो गया है। ऐसे ही संशय किन भवानी महादेव तव कहा बखानी। ऐसा का ऐसा संशय एक बार भवानी को भी हो गया है। कैसा संशय हो गया है? समय है त्रेता युग का। मेरे भगवान राम ने अवतार कब लिया था? त्रेता युग में, बरोबर। त्रेता युग का समय है। एक बार त्रेता युग, राग बसंत बहार, बड़ी सुंदर राग है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी। एक बार ऐसे ही संशय सती को हो गया है। त्रेता युग का समय है और त्रेता युग के समय में भगवान शंकर, एक बार की बात, भगवान शंकर रामकथा के बड़े वक्ता है, रामकथा कहने वाले हैं और सबसे बड़े श्रोता भी भगवान शिव है। भगवान नित्य रोज मेरे भगवान की कथा या तो कहते हैं या फिर सुनते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज दुर्भाग्य है, भगवान का मानो ऐसा मन में विचार आया मेरे भोले बाबा को। और जब ऐसा विचार आया, दुर्भाग्य क्यों है? न तो आज कथा सुनाने वाला मिला है, न कथा सुनने वाला मिला है। ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाता है मेरे भगवान के लिए जिस समय मेरे परमात्मा की जिह्वा से राम का नाम न निकलता हो, अथवा तो मेरे भगवान के कान मेरे राम के नाम को न सुनते हो। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता है। लेकिन आज जो है न कोई सुनने वाला मिला है, न कोई सुनाने वाला। क्या करें? मेरे भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, चेहरा उतर गया है, लटक गया है। क्या हो गया आज? लेकिन फिर भी हार नहीं मानी मेरे भोले बाबा ने। आज कैलाश पर्वत से चारों दिशाओं में दृष्टि डाली है। कहां पर कथा हो रही है वहां जाऊंगा मैं। और देख लिया दक्षिण भारत में, कैलाश उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में देख लिया हजारों किलोमीटर दूर है। कुंभज जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके मंगलाचरण करने ही वाले हैं, वहां कथा हो रही है। मैं वहां जाऊंगा आज। और मेरे भोले बाबा तैयार हो गए हैं और जैसे जाने लगे, मां सती ने भगवान से कहा कि प्रभु कहां जा रहे हो आप? अकेले जा रहे हो? आज इतना सजधज रहे हो। जब भी कोई अच्छे काम से जाते हैं तो मेरे भगवान अपने श्रृंगार कक्ष में जाते हैं और श्रृंगार कक्ष में जाकर के खूब सजने धजने लगते हैं, सज धज करके जाते हैं मेरे भगवान। मेरे भगवान का श्रृंगार कैसा है आगे बताएंगे हम। खूब सज धज करके जाने लगे तो सती ने बीच में कहा कि प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं। कहां? तो कहे कि कुंभज ऋषि के आश्रम में। भगवान अकेले जा रहे, मुझे भी ले चलो। भगवान और राजी हो गए। वास्तव में जीवन में एक सूत्र बताऊं आपको मैं, ये कथा दर्शन कराती है। कथा श्रवण करने जावे ना कभी तो अकेले नहीं जाना चाहिए।
पति पत्नी दोनों साथ में जाना चाहिए, जिससे दाम्पत्य सुधरता है। दाम्पत्य में फिर कभी बिगाड़ नहीं होता है। ये रामकथा सुनने से दाम्पत्य में सुधार आता है। मां सती भी भगवान के साथ में जाने को तैयार हो गई है। मेरे भगवान खूब राजी हुए हैं। गए कुंभज ऋषि के आश्रम में, और जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, दूर से बाबा ने देख लिया, व्यासपीठ पर बैठे हुए थे, और जैसे बैठे हुए थे देख लिया कुंभज ऋषि ने कि मेरे आश्रम में आज भोले बाबा आए हैं, कथा सुनने आए हैं, यानी मेरी कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आज देवादिदेव महादेव मेरी कथा में मां जानकी, मां जननी शिवा के साथ में आए हैं, मां सती के साथ में आए हैं। आहा, देखो गई, कितना बड़ा संबोधन है। संग सती जग जननी भवानी, सारे जगत की मां जो है भगवान के साथ में कथा सुनने के लिए गई है। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुन महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश बरज सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा गाई किसने? कुंभज ऋषि ने। देखिए यहां पर संदेह, भाग्य में जिसके होता है ना उसको मिलता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा न तो कभी किसी को जीवन में मिला है न कभी मिलने वाला है। ध्यान रखना इस बात को। यहां पर भी यदि राम कथा माथे में नहीं है, किस्मत में नहीं है ना कभी, तो पंडाल में आकर के जरूर बैठ जाएगा, लेकिन चित्त कहीं और दूसरी जगह रहेगा, अथवा तो मोबाइल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप जो है वो राम कथा में बैठने नहीं देते हैं। ये सूत्र है, मनुष्य के पाप नहीं बैठने देते हैं कथा में। कहीं ना कहीं बहाना आएगा, मोबाइल आ जाएगा और उठ करके फिर जाना पड़ेगा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। राम कथा में बैठी है सती, लेकिन माथे में कुछ और घुस गया है। और वास्तव में संदेह का रोग कभी लगता है, कभी तो मेरी माताओं को जल्दी लगता है। आप लोगों की बात नहीं, हम तो कहीं जाते हैं वहां की बात कर रहे हैं। आप लोग मत समझना कि हमारी बात है। यदि संदेह का रोग कभी किसी को लगता है कभी, तो सबसे पहले माताओं को ही लगता है। शंका होती है तो केवल माताओं को जल्दी होती है, बाबाओं की अपेक्षा। यहां पर सती को एक संदेह हुआ। कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरे भगवान शिव कथा सुनने के लिए आए हैं, व्यासपीठ की मर्यादा है, लेकिन आज बाबा ने मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। मानो एक बार कभी व्यासपीठ पर व्यास बैठ जाता है कभी, फिर बाद में कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति आ जाए, फिर वो व्यासपीठ से उठता नहीं है। लेकिन आज कुंभज जी महाराज ने ये मर्यादा तोड़ी है। क्यों? क्योंकि आज मेरे भगवान आए हैं। हाँ? भगवान के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया है। प्रभु आओ, मेरी कथा में आपका स्वागत है। लेकिन सती कुछ और समझ बैठी, डर गया ये, इसको आती नहीं कथा। हम लोग सुनने आए हैं ना, इसलिए ये हमसे डर गया है और डर करके हमारे चरणों में प्रणाम कर रहा है। ये कथा कहने वाला नहीं है, अब इसको नहीं आएगी कथा कहते। ये संदेह हो गया सती को, इसलिए तो प्रणाम कर रहा है ये। और ये संदेह माथे में घुसा तो फिर यहां पर जो है राम कथा सुन बरज बखानी। महात्मा ने राम कथा सुनाई, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुनी? केवल भगवान शिव ने कथा सुनी, और जिसने नहीं सुनी तुलसीदास जी ने उसका नाम ही काट दिया। अब जिसने नहीं सुनी तो उसका नाम क्या लिखे ना।
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गए थे 2 सुनने के लिए, लेकिन जिसने सुना उसका नाम लिख दिया, सुनी महेश, भगवान शिव का नाम लिख दिया कि मेरे भगवान शिव ने कथा सुनी, सती का नाम काट दिया। आहा, जाते समय इतना बड़ा संबोधन था, संग सती जग जननी भवानी। सारे जगत की मां कथा सुनने जा रही है, लेकिन नहीं सुनी तो नाम उड़ा दिया। पूरी कथा हुई, बाबा ने अखंड भक्ति का दान दिया है, और जैसे भक्ति का दान दिया और मेरे भगवान वहां से कैलाश की तरफ रवाना हो गए हैं। समय कौन सा है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, हैं त्रेता युग का समय है, और त्रेता युग में मेरे भगवान ने अवतार लिया है, राम ने, और राम ने अवतार लिया है। उस समय एक घटना घटित हुई है। कौन सी घटना? मेरे भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और वनवास के दौरान रावण नाम का दैत्य आया और मां जानकी का हरण करके ले गया है। ये घटना घटित हुई है, और जब ये घटना घटित हुई उसी समय मेरे भगवान भी कथा सुन करके जाने लगे हैं, और मेरे भगवान सीता को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। तेही अवसर भंजन मही भारा, लिन हरि रघुवंश लिन अवतारा। मेरे भगवान ने अवतार धारण किया है, सीता को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। आहा, शिवरंजन भगवान रो रहे हैं यहां पर। मेरी जानकी कहां चली गई, मेरी प्राण प्रिया कहां चली गई? भगवान रो रहे हैं। आज मेरे भगवान शिव ने कथा सुनी, और उसी रास्ते जहां पर मेरे भगवान आ रहे थे, आहा, हृदय विचारत जात हर, मन में विचार करते जा रहे हैं मेरे भगवान शिव। कई विधि दर्शनु होई, भगवान ने कथा सुनी, और कथा सुन करके ये मन में विचार करते जा रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार से होंगे, मेरे राम के दर्शन किस प्रकार से होंगे, यही विचार करते करते जा रहे हैं। आहा, ये दर्शन है। वास्तव में भगवान की कथा श्रवण करके जाएं कभी, तो यही विचार होना चाहिए घर जाते समय कि भगवान के दर्शन हमें किस प्रकार से होंगे। हाँ? मेरे माई बाप, हमारा अनुभव है ये। कई साधु संत लोग घर में आते हैं ना, ब्राह्मण लोग घर में आते हैं, पके हुए साधु घर में आते हैं, और हम जाकर के उसके पास में बैठ जाते हैं, और घर जाकर उसके पास में बैठ करके कहते हैं, महाराज जी पोता पोती हो जाए हमारे, कोई ऐसा कोई उपाय बताइए। हमारे घर में 4 पहिए की गाड़ी आ जाए महाराज, बिल्डिंग बन जाए, ऐसो आराम की जिंदगी हम जिए, ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज। हाँ, अब खुद तो लंगोटी वाला है, खुद के पास में कुछ भी नहीं है। जो एक लंगोट पहन करके रहता है, न बिल्डिंग है, न गाड़ी है, न बंगला है, कुछ भी उसके पास में हम जाकर के उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कहते हैं कि महाराज हमारे घर में मकान चाहिए, दुकान चाहिए, हमारो नाती चाहिए, पोते चाहिए हमें। लेकिन आज तक किसी साधु से ये नहीं पूछा कि भगवान हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। आज तक किसी ने ऐसा पूछा कि परमात्मा की भक्ति कैसी करनी चाहिए? आज तक किसी ने ऐसा पूछा कि भगवान कहां मिलते हैं? यहां पर मेरे भगवान शिव जो है कथा श्रवण करके रास्ते में यही विचार करते जा रहे हैं कि ही विधि हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोई। ऐसा मन में विचार करते हैं कि मेरे भगवान ने अवतार धारण किया है, लेकिन कब मुझे दर्शन होंगे।
यदि मन में लालसा अच्छी है, कभी शुभ संकल्प है, तो वास्तव में कल भी मैंने कहा था कि आपका शुभ संकल्प जरूर पूरा होगा। कामना अच्छी होनी चाहिए जीवन में। यदि आपकी कामना अच्छी है, क्योंकि ये कामधेनु गाय है, रामकथा सुर तरु है। इसके नीचे बैठ करके आप जो भी कामना करेंगे वो पूरी होगी। अच्छी कामना होनी चाहिए, परमार्थ की कामना होनी चाहिए बस। आज जो है शंकर उर अति क्षोभ, भगवान शंकर मन में यही विचार कर रहे हैं, लेकिन सती जो है जान नहीं पाई कि मेरे भगवान के मन में क्या चल रहा है, शिव के मन में। तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं कि भगवान शिव का मन लालची है, और लालच किस बात की है? भगवान के दर्शन हो जाए, बस यही लालच है। और जीवन में यही लालसा, यही लालच होना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए। आहा, एही विधि भय सोच बसई सा, तेई समय जाई जगदीसा। नेत्र सजल हो गए मेरे भगवान शिव के। गद गद गिरा नयन बह नीरा, गिरा जो है गदगद हो गई है। प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं, मन आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लगते हैं। मेरे भगवान के किसी प्रकार दर्शन हो जाए बस। आहा, और उसी समय मेरे भगवान जो है ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं राम। और जब राम ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो रास्ते में मेरे भगवान ने दूर से देख लिया है। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि मेरे राम के पास में मैं जाऊंगा कभी तो मेरे राम नरलीला कर रहे हैं, उनकी लीला में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए मेरे भगवान दूर से प्रणाम कर लेते हैं। दंडवत प्रणाम कर लिया है। आहा, इतने गदगद हुए मेरे भगवान। जब दूर से प्रणाम किया, किसको? राम को। वो कैसे? किस राम को? जो पत्नी को ढूंढते ढूंढते जा रहा है, रो रहा है, और जिसको नहीं पूछना चाहिए, जो नहीं बोलता है, उससे पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को कहीं देखा है तुमने? हे दिनकर हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे दिनकर, हे सूर्य, हे मधुकर, हे मधुमक्खियों के छत्तों, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा? ऐसे राम को दंडवत प्रणाम कर लिया मेरे भगवान शिव ने, और सती के माथे में संदेह घुस गया। भगवान किसको प्रणाम कर रहे हो? बावरे को, पागल को? अखिल ब्रह्म, आप जो है देवादिदेव महादेव हो, और एक बावरे को प्रणाम कर रहे हो, पागल को प्रणाम कर रहे हो। भगवान को पागल कह रही है। भगवान शिव कहते हैं कि सती, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है ये। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजल जावन। आहा, भगवान शंकर ने सती को आज इतना समझाया है, लेकिन सती मानती नहीं है। यदि कथा सुन ली होती कभी तो भगवान को पहचान जाती, लेकिन कथा नहीं सुनी थी, केवल जाकर के बैठी थी बस, और ध्यान कहीं इधर उधर था, मोबाइल में। कथा में भी लोग बैठते हैं ना तो ध्यान मोबाइल में रहता है, न जाने किसको ऊपर भेज रहा है, न जाने किसको। जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए हमारा। आज सती का ध्यान नहीं था कथा में, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाई वो। भगवान शिव से कहती कि भगवान किसको प्रणाम कर रहे हो आप? देवादेव महादेव हो आप। उस समय भगवान शंकर ने कहा कि सती, जा शुक्र कथा कुंभज ऋषि गाई। जो कथा कुंभज ऋषि ने गाई थी वही राम है ये। अब सुनी हो कभी तो मालूम, सुनी हो सती ने तो मालूम है ना, ध्यान तो कहीं और था उसका। जा शुक्र कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जा सुमै मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव है, ये राम है।
लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में सती मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, मैं नहीं मान सकती। यदि भगवान है कभी, आपके इष्ट देव है कभी, तो क्या इनको मालूम नहीं कि पत्नी कहां चली गई? फिर भगवान ने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावई। सती, मुनि धीर जोगी, ऋषि महात्मा जो हमेशा कंदराओं में बैठे रहते हैं और रात दिन राम 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 करते रहते हैं, विमल मन, शुद्ध मन से मेरे भगवान का नाम लेते रहते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। वेद जिसकी नेति नेति कह करके इतना ही नहीं थक जाते हैं, स्वयं शेष हजारों मुखों से जिसका नाम लेते रहते हैं, शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जो रात दिन भजते रहते हैं, ये वही है जिसकी कीर्ति को गाते रहते हैं। सती ये वही है, लेकिन फिर भी सती का मन नहीं मानता कि ये राम है, ये भगवान है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, ये सर्वांतर्यामी मेरे भगवान राम है, लेकिन फिर भी सती मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कह दिया कि अवतरे हूं अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वही ब्रह्म है। अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुले मनी। नहीं, लागन और उपदेश अच्छा नहीं लगता है आज सती को। कोई सा भी उपदेश दिया मेरे भगवान शिव ने, कोई सा भी उदाहरण दिया, लेकिन सती को लागू नहीं पड़ रहा है। आज रोग असाध्य है, कोई सी भी दवाई लागू नहीं पड़ रही है। असाध्य रोग हो जाता है ना कभी किसी को, चाहे कोई से भी डॉक्टर को आप बता दो जाकर के, वो लागू नहीं पड़ती उसकी दवाई। आज रोग असाध्य हो गया है मानो। लागन और उपदेश जद भी कहूं शिव बार बहु। भगवान शिव ने बार बार समझाया सती को, लेकिन फिर भी ना, मैं नहीं मान सकती कि ये भगवान है। अब समझाने वाला मेरे भगवान शिव जैसा, और फिर भी समझ में न आए कभी, तो फिर क्या समझे, कर्म खोटला, यही समझेंगे। मेरे भगवान समझा रहे हैं, उसके बाद में भी समझ में न आवे कभी तो बोले बिहसी महेश। मेरे भगवान जोर से हंस दिए, वारे माया, वारे प्रभु तेरी माया। बिहस बोले बिहसी महेश, हरि माया बलुजान जिया। तेरी माया बड़ी बलवान है प्रभु। मेरी पत्नी को मैं कितना समझा रहा हूं, उसके बाद में भी ये समझने को तैयार नहीं है प्रभु, नहीं समझ में आ रही इसको। आहा, यहां पर मेरे भगवान ने फिर सती को अंतिम में कह दिया, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कभी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले। जाओ जाकर के परीक्षा करके देख लो। मानती नहीं तो क्या करूं मैं, आखिरी उपाय बस कह दिया कि जाओ जाकर के परीक्षा करके देख लो ये ब्रह्म है कि नहीं। हाँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हूं। जाओ जाकर के परीक्षा करके देख लो। और आज जो है सती परीक्षा करने को तैयार हो गई है। बेटी किसकी है? चतुर बाप की बेटी है। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष जो होता है ना, दक्ष, किसी भी बात में दक्ष, चतुर, ये चतुर बाप की बेटी होती है। और वास्तव में जो चतुर बाप की बेटी होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कितना भी उपदेश करो उसको। चतुर बाप की बेटी है ये, उसके हृदय में कोई सा भी उपदेश लागू नहीं पड़ता है। हाँ,
जाओ जाकर के परीक्षा करके ले देख लो। लेकिन मेरे भगवान ने यहां पर आश्वस्त कर दिया है कि सती परीक्षा करने जा रही हो, ठीक नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी विवेक से परीक्षा करना, मूर्खता मत करना वहां पर जाकर के। मैं चतुर्बाप की बेटी हूं, मैं दक्ष की बेटी हूं, जाऊंगी मैं, परीक्षा करूंगी मैं। आहा हा, मेरे भगवान मन में विचार करते हो ही जो राम रचि रागा, जो परमात्मा को अच्छा लगे वही होगा, जो मंजूर होगा मेरे परमात्मा को वही होकर के रहेगा। हाँ? मेरे भगवान जो है सती को जाते जाते एक बार फिर आश्वस्त कर दिए कि सती भगवान की परीक्षा करने जा रही हो देवी, बहुत सोच समझ करके विचार करके परीक्षा करना। हाँ? सती गई है आज परीक्षा करने के लिए और मेरे भगवान वट वृक्ष की छाया में यहां पर बैठ गए हैं। और जैसे वट वृक्ष की छाया में बैठे, मेरे भगवान ने हाथ में माला ली, फिर भी मन में विचार करते हैं, यहां शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। इसका कल्याण होने वाला नहीं है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भगवान की परीक्षा करने जा रही है। हाँ? मोरेऊ कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नाई। भगवान के विपरीत जाने से कभी किसी की भलाई नहीं होती है, इसका कल्याण नहीं है, मन में विचार करते हैं। जब विनाश व्यक्ति का आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी, फिर बुद्धि काम नहीं करती उसकी। आज मानो सती की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, विपरीत बुद्धि हो गई उसकी, सती गई है आज। पुनि पुनि हृदय विचार करी, सती गई, भगवान वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं। पुनि पुनि बार बार विचार किया, सती ने परीक्षा करने गई है। कौन सा प्रश्न पूछूं मैं, मेरी परीक्षा में फेल हो जाए ये पागल, ये बावरा। भगवान की परीक्षा लेने जा रही है और मन में ऐसा विचार है इसका। पुनि पुनि बार बार, एक बार विचार नहीं किया, बार बार विचार किया। ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है, बार बार विचार करती है, कैसे परीक्षा करूं मैं। धरी बार बार विचार करने के बाद में निर्णय कर लिया, जिसको ढूंढ रहा है उसका स्वरूप धारण कर लेती हूं, वही बन जाती हूं। भगवान किसको ढूंढ रहे थे? राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। सती ने मन में विचार किया कि मैं सीता ही बन जाती हूं। यदि साधारण पुरुष कोई पागल होगा कभी तो मुझे अपनी पत्नी समझ करके पकड़ लेगा, और यदि ब्रह्म होंगे कभी तो मेरे चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेंगे, मुझे पहचान जाएंगे। ये निर्णय कर लिया सती ने। गई सती। अब देखो इसकी मूर्खता को। पति पत्नी यहां से कभी पैदल फाटे पे जाएं, कभी ये रोड आता हाईवे वहां पर, तो आप थोड़ा विचार करना, कल्पना करना। सांसारिक व्यक्ति, आप लोग सांसारिक लोग हो, दाम्पत्य गृहस्थी से बंधे हुए हो, और वास्तव में सदगृहस्थ जो होता है, जो पातिव्रत धर्म करने वाली का पालन करने वाली मां होती है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है, यहां पर यह दर्शन है। एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली जो स्त्री होती है, उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कर्तव्य है। दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, तो पत्नी आगे चलती है कि पति आगे चलता है? कौन आगे चलता है? जो वास्तव में पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली मां है, उसके लिए ये सूत्र है। कौन आगे जाता है? पैदल जा रहे हो, कहीं जाना है, वाहन नहीं आपके पास में, दोनों के दोनों जा रहे हो, तो कौन आगे चलता है और कौन पीछे चलता है?
पत्नी आगे चलती है कि पति आगे? कौन चलता है बताइए आप। जरा जोर से बोलो। पति चलता है। ये पातिव्रत धर्म है। ये जो है ये शास्त्रीय प्रमाण है। चलो आज जमाना बदला है, पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा लगा करके चलते हैं, बुराई नहीं है। लेकिन आज तक हमने तो कभी नहीं देखा कि पत्नी आगे आगे जा रही है और पति बेचारा देवदास बनकर के पीछे पीछे चला जा रहा है। ऐसा नहीं देखा हमने कभी। लेकिन क्या करें, समय का प्रभाव है, समय सब करवा देता है। क्योंकि आजकल जो है हम जो अन्न खाते हैं ना, उसका प्रभाव है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे हमारी वाणी। अच्छा मुझे बताइए आप, मैं एक सूत्र बताऊं आप लोगों को, मेरी माताओं को। हम लोग भोजन बनाते हैं, बुरा मत मानना आप लोगों ने। हम लोग भोजन, आप लोग भोजन बनाते हो, तो भोजन बनाने का नियम क्या है? भोजन जैसे आपने बनाया, रोटी बनाई, तो सबसे पहली रोटी किसकी होती है? गाय की होती है, भरोसे के साथ में। और सबसे आखिरी की रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। बोलो जय श्री राम। जोर से बोल दो एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके बोल दो एक बार। पहली रोटी बनी, पति को दुकान जाने की जल्दी है, खेत में जाने की जल्दी है, ऑफिस में जाने की जल्दी है, तो मेरी माताएं भी क्या करती, जल्दी जल्दी वो पहली रोटी उसको पकड़ा देती है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हम कहीं जाते हैं वहां की बात कर रहे हैं। पहली रोटी उसको पकड़ाई। अब पकड़ाई, किसके भाग की रोटी थी वो? गाय की। अब जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। गाय की रोटी पतिदेव खा गए हैं तो उसका मन कैसा हो? गाय जैसा हो गया है। बड़ा गाय है, सीधा साधा है, अल्लाह की गाय है बेचारा। वो उसका स्वभाव नहीं, रोटी का स्वभाव है। ये रोटी खाई उसने तो उसका स्वभाव ऐसा आप लोगों ने बना दिया है। और आप लोग भी यही चाहती हैं कि मेरा पति बेचारा गाय हो जाए। बोलो जय सिया राम। अच्छा फिर आप बात की रोटी की बात आती है, किसकी होती है वो? अब गोपी बहू का सीरियल भी आने वाला है न, नव्या भी आने वाली है न, फिर बाद में अब केवल 3 ही रोटी बची है, और कभी और दूसरा आटा लूंगी, इतनी देर में सीरियल चला जाएगा न, फिर वो मोबाइल देखना भी रह जाएगा न। इसलिए क्या करती है, वो कुत्ते की जो रोटी होती है खुद ही फटकार जाती है। तो स्वभाव फिर कैसा? आप लोगों की बात नहीं, मैंने पहले कह दिया था। स्वभाव कैसा हो गया? बाऊ बाऊ करने जैसे। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जो जिसका भाग है उसको खिलाना चाहिए ना। दोष हमारा नहीं है, आपका नहीं है, अन्न का दोष है। कहां से आया है ये अन्न? किस जगह से आया? कैसा है ये पैसा? कैसा है? कहां से आया है? ये कोई पाप कर्म का पैसा है न, तिजोरी में रख लिया आपने। कभी 1000 रुपए तिजोरी में पहले से अच्छे रखे हुए हैं, 1 नंबर के रखे हैं, और 2 नंबर का 1 रुपया भी आ गया कभी तो उनको भी लेकर के चला जाएगा। चल तेरा भी काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि संग दोष लगता है। जैसे का संग करेंगे वैसा का वैसा दोष जो है हमारे जीवन में आएगा, ये पक्का है। यहां पर सती जो है चतुर बाप की बेटी है, गई पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और जैसे सीता का रूप धारण किया, अब सीता बनी है तो फिर भगवान के पीछे पीछे चलना चाहिए था। ऐसा पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है? उसने पीछे चलना चाहिए ना।
ये पत्नी बन गई है कभी राम की, तो फिर पीछे चलना चाहिए। और ये क्या करती हैं? आगे हुई चली पंथ जही, आगे आगे चली जा रही है। जही आवत नरभू, जिस दिशा से मेरे भगवान आ रहे थे उसी दिशा में आगे आगे सती सीता का रूप धारण करके चली जा रही है। और जब सीता का रूप धारण करके जा रही थी तो क्या भगवान ने जाना नहीं? भगवान को मालूम नहीं है क्या? अरे प्रभु तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला मेरा राम है, मेरा ब्रह्म है, क्योंकि मेरे परमात्मा का बनाया वह सब कुछ है, उसने बनाया है इसको। जगत का बनाने वाला कौन है? परमात्मा है, जगदीश है जगत को बनाने वाला। आगे आगे चली जा रही है और जैसे आगे आगे गई, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, लखन की जैसे दृष्टि पड़ी, पीछे चल रहा था लखन, जैसे दृष्टि पड़ी मेरी मां की तरफ जो जानकी का रूप धारण करके चली जा रही है। क्या हो गया इसको? ये सती मैया को क्या हो गया? आज जानकी का, मेरी मैया सीता का रूप धारण कर लिया इसने, क्या हो गया इसको? जब जीव ब्रह्म के साथ में रहने वाला जीव पहचान गया कि ये सीता नहीं सती है, तो क्या ब्रह्म को पहचानने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन लखन मौन है, लखन बोलता नहीं है। भगवान जाने और उनका काम जाने। हो सकता है कोई नर लीला में ऐसा भी प्रसंग आया हो, इसलिए लखन बोलता नहीं है। रामायण में देखना लखन बहुत कम बोलता है, और जब जब भी बोलता है तो धरती थरथरा जाती है, ब्रह्मांड कांपने लगता है। फिर उसके जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, सारा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगता है, दिक्पाल डोलने लगते हैं। जब बोलता है तो ऐसा बोलता है। आगे हम दर्शन कराएंगे लखन का चरित्र जो है, लेकिन लखन बोलता नहीं है। भगवान जाने ना उसका काम जाने। बाप आहा, कहीं न सकत अति कछु गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। क्योंकि लखन भगवान का प्रभाव जानता है, इसलिए कुछ बोला नहीं है लखन। आज कुछ नहीं बोला लखन। इतने में मेरे भगवान ने देखा, आहा, गए मेरे भगवान दौड़ करके राम। मां सीधे जाकर के दंडवत प्रणाम कर लिया। पहले तो जोरी पानी, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रभु किन्न प्रणामो, मां पिता समेत लिन्न निज नाम। मैं अवध के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ का बेटा राम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। सती पहचान गई, सती समझ गई कि ब्रह्म है ये। फिर भी कहा, फिर भी भगवान ने इतना परिचय काफी नहीं है, और ज्यादा परिचय दे दिया, और ज्यादा मेरे भगवान ने कह दिया, बहुरी राम। फिर कहा, कहां बहुरी कहां वृष केतु, कहे बहुरी कहां वृष केतु। मैया जंगल में अकेली फिर रही थी, कहां वृष केतु? मेरे भगवान, वो मेरा बाप कहां है, मेरा शिव कहां है? तू अकेली जंगल में फिर रही है। और बताऊं मैं तेरे को, खानदानी स्त्री के लक्षण नहीं है ये जंगल में अकेली फिरना। ये खानदानी स्त्री के लक्षण नहीं होते हैं। अच्छे खानदान की स्त्रियां कभी भी अकेली जंगल में नहीं जाती है, अपने पति के साथ में जाती है। मैया अकेली जाएगी तो कोई न कोई घटना घटित हो जाएगी। मेरी पत्नी अकेली थी तो रावण ले गया, तू भी अकेली घूम रही है, तेरे को भी कोई ले जाएगा। अच्छी खानदानी स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। ये सूत्र है, ये दर्शन कराती है, रामायण दर्शन कराती है। जानकी अकेली थी तो रावण ले गया।
तू अकेली है तो तेरे को भी कोई ले जाएगा मैया। कहूं बहोरी कहाँ बरस के तू विपिन अकेली फिरई कहीं है तू, क्यों घूम रही तू अकेली? चल चल मैं तुझे मेरे 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 शिव के पास में लेकर के चलता हूँ, चल मेरे साथ में चल, लेकिन तू अकेले मत घूम, क्योंकि मुझे बड़ा संशय है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेरी पत्नी को कोई राक्षस ले गया है। सती का कपट जो है वो ज्यादा समय टिका नहीं, ज्यादा समय नहीं टिका। और कपट जो है भगवान के सामने, संसारी के सामने हम लोग कपट करें तो समझ में आता है, लेकिन भगवान के सामने कपट करें, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है मेरे माई बाप। बोलो जय सिया राम, जोर से बोल दो एक बार। मेरे परमात्मा को निर्मल मन अच्छा लगता है। और आज सती कपट करके गई है मेरे भगवान राम के पास में, जो सारे सारे जगत को जानने वाला है, जगत को बनाने वाला है, उसके सामने कपट किया है इसने। हाँ, और जैसे पहचान लिया मेरे भगवान ने, सती पसीना पसीना हो गई है, सती घबरा गई यहां पर। और जैसे सती घबराई, आहा, मन में विचार करती है, अब मैं शंकर कर कहा न माना, अज्ञान राम परा, मैंने मेरे पति का कहना नहीं माना, अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखानी। वो वर्षा किस काम की? खेती पूरी डंठल हो जाए, सूख जावे, क्या फिर खेती हरी होगी? ना। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय निकल गया है। अब सती फिर पछता रही है कि मैंने क्या कर डाला ये। आहा, मैं शंकर कर कहा न माना। आहा, सती बहुत पछताई है यहां पर, सती बहुत रोई है यहां पर, बहुत रोई सती। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान ने अपना प्रभाव बता दिया है सती के सामने कि सती मैं कौन हूं। सती आज देखती, मेरे भगवान ने अपना प्रभाव बताया। सती जिस दिशा में देखती है, आगे देखती तो क्या देखती, मेरे भगवान राम, जानकी और लखन चले जा रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखती है, मेरे भगवान राम, जानकी, लखन चले आ रहे हैं। दाहिने देखती है तो राम, लखन, जानकी चले आ रहे हैं। बाएं देखती, जहां चितवती तहां प्रभु आसीना। जहां देखती है वहां पर राम, लखन, जानकी और देवता लोग मेरे भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, सती भागी यहां से, एक पल भी रुकी नहीं, यहां से भागी। और जैसे भागी गई मेरे भगवान शिव के पास में, गई समीप महेश तब
हंसी पूछी कुशलात, लिन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। लिन परीक्षा कहूँ सत्य सब बात। लीन परीक्षा विधि सत्य सब। गई भागी भगवान शिव के पास में गई। भगवान शिव ने देखा पत्नी आ गई मेरी। सती आओ बैठो। बड़ा स्वागत किया मेरे भगवान शिव ने। कितनी देर गई? 5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट केवल। अभी गई और भगवान की परीक्षा करी ना, आ गई। 5 मिनट हुए केवल। मेरे भगवान सती से क्या कहते हैं? गई समीप महेश तब। सती आओ आओ आओ, बैठो बैठो। हंसी पूछी कुशलात। आओ सती बैठो। ठीक हो? मजे में हो? मजे में? भगवान शिव पूछ रहे हैं सती से मजे में हो? अच्छा, कोई 5 मिनट आपके यहां से कोई जाए, घर वाला कोई भी घर का व्यक्ति, और 5 मिनट में आ गया गांव में घूम फिर करके, तो आप उसको पूछते हो मजे में हो? पूछते हो क्या ना? अभी तो गया है। लेकिन भगवान ये सती से पूछते मजे में हो? सब ठीक है? खैरियत है? हंसी पूछी कुशलात। फिर भगवान कहते सती से, लिन परीक्षा कवन विधि। सती बताओ कैसे परीक्षा करी तुमने? पूरी बताना सब, कैसे कैसे परीक्षा करी। लेकिन शर्त, एक बात शर्त रख दी मेरे भगवान ने। क्या शर्त रख दी? कहूं सत्य सब बात। सही बताना, झूठ मत बोलना। अच्छा, ये सती, भगवान शिव ने यहां पर सती से कहा है कहूं सत्य सब बात। सही बताना, इसका मतलब क्या है? झूठ मत बोलना, यही हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना कि झूठ मत बोलना। लिन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। क्योंकि मेरे भगवान शिव जानते हैं कि जरूर झूठ बोलेगी, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है ये। मैं नहीं कह रहा, रामायण कहती है। लंका कांड में जाकर के देखना, आपने लिखा है यहां पर, क्योंकि स्त्री के हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। आप लोगों की नहीं, रामायण की स्त्रियों की बात कर रहे हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदा।